नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो मैं प्रश्नोत्तरी करा थी हिंदी भाषा एवं साहित्य से संबंधित। तो कुल 50 प्रश्न मैं करा दी थी। तो आज 51 नंबर से है। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल कहे जाते हैं? तो मैथिल कोकिल विद्यापति कहे जाते हैं। रनमल छंद किसकी रचना है? तो श्रीधर की रचना है। अल्लाखंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो प्रमाल रासो प्रसिद्ध है। पद्मावती समय किस रचना का खंड है? तो पृथ्वीराज रासो का है। अगला प्रश्न है, जयमती और विशल देव की कथा किस ग्रंथ में है? तो विशल देव रासो में है। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं? तो वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं ज्योतिश्वर। नाथ संप्रदाय के रचयिता हैं? तो नाथ संप्रदाय के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नाथ संप्रदाय के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। शिलांकित चंपू गे काव्य रचना है? तो राहुल वेल का है। दो सुखने खाली बारी रचना आदि रचनाएं हैं? तो अमीर खुसरो की हैं। प्राण संकली शब्द नरवो बौद्ध आत्मबौद्ध और पंच मात्रा रचनाएं? तो गोरखनाथ का है। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरख बानी नाम से संपादित किया गया पीताम्बर दत्त बटवाल ने। अगला प्रश्न है, पुस्तक जलहन हाथ दियो चली गजन नृपकाज पंक्ति? तो ये जलहन की नहीं है, ये चंद्रबरदाई की पंक्ति है। और जो चंद्रबरदाई के जो पुत्र है वे जलहन है। अगला प्रश्न है, चंद हिंदी ये प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहन लाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टार मानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो को विद्वानों ने प्रमाणित मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनिजिन विजय, सुनीत कुमार चटर्जी और आदि पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। तो इन विद्वानों ने अर्ध प्रमाणित मानते। पृथ्वीराज रासो में कुल सर्ग या समय तो 69 सर्ग है। विजय घोर निशान रान चौहान चूही तीसरी पंक्ति तो चंद्रबरदाई की पंक्ति है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो खंड काव्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का पूरा किया था? तो पृथ्वीराज रासो को जो पूरा किया था जलहन ने किया था। अगला प्रश्न है, परमात्मा प्रकाश और योग सागर किसकी रचना है? तो जो इंदु की रचना है। पाहुड़ दोहा के रचयिता है मुनि राम सिंह है। सरहप्पा, सरोज वज्र और राहुल भद्र आदि नामों से कौन जाना जाता है? तो सरहप्पा जाना जाता है। अक्षर द्वीप देश डोंभी कितिक योगचर्या किसकी रचना है? तो डोंभिपा की रचना है। अगला प्रश्न है, श्रावक का चार दव्य साहब पयास लघुन चक्र और दर्शन शास्त्र ग्रंथ तो देवसेन का है। भारतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य के रचयिता तो शालिभद्र सूरी है। शालिभद्र सूरी किसकी रचना है? तो जिन धर्म सूरी की रचना है। रेवंतगिरी रास तो विजय सेन सूरी की रचना है। 79 नंबर में है, नेमिनाथ रास नामक ग्रंथ 68 छंदों में रचा गया। तो ये किसकी है? तो सुमति गनी की है। 80 नंबर में नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय युग संप्रदाय कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस रचना में हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबद्ध करने का प्रयास? तो हिंदी साहित्य की भूमिका में। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास किसके द्वारा लिखित है? तो श्री कृष्ण लाल के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किसने कहा है? तो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा गया तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी
के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण इतिहास को डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने कितने काल खंडों में विभाजित किया है? तो 3 कालखंडों में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास है तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में किसने प्रस्तुत किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का प्रधान आधार क्या माना है? तो जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन को। शुक्लकृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का नाम जो विवादास्पद है तो वो कौन सा विवाद है? तो वीरगाथा काल। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक है तो गंगा प्रसाद सिंह। हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामाशंकर शुक्ल रसाल का है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक हैं तो मोतीलाल मेनारिया। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास के दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ एक व्याख्यान ग्रंथ है? तो हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने ग्रंथों को प्रमाणित माना है? तो आदिकाल में कुल कितने ग्रंथ को प्रमाणित माना है? तो कुल 12 ग्रंथ को प्रमाणित माना है। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसके द्वारा रचित है? इसमें केवल हिंदी कवियों का उल्लेख है तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 ईस्वी में एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। 99 नंबर में है, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया था तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। और आज का अंतिम प्रश्न है, तज़किरा इस हिंदी किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? तो मौलवी कुरुमुद्दीन के द्वारा रचित ग्रंथ है।